निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव। निरक्षीय रेखा द्विध्रुव के लंबार्धक पर r दूरी पर स्थित बिंदु P, ये हो गई आपकी निरक्षीय रेखा। तो O से r दूरी पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव को K परावैद्युतांक वाले माध्यक में रखते हैं। तो इस प्रकार सर्वप्रथम प्लस Q के कारण विभव, फिर माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के पश्चात परिणामी विभव दोनों विभवों के योग के बराबर होता है। तो प्लस Q के कारण विभव ज्ञात कर लेंगे, माइनस Q के कारण विभव ज्ञात कर लेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा जो परिणामी विभव के बराबर होता है। तो AB के लंबार्धक पर O से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण विभव V1 1/4πε0 K Q/VP। VP प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी VP नापेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 माइनस 1/4πε0 K Q/AP, माइनस Q से P के बीच की दूरी AP के बराबर। फिर P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 K Q/VP माइनस V2 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 K Q/AP। उसके बाद अब आप देखिए AP और BP में संबंध। तो त्रिभुज AOP में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो AP बराबर ये आपका √r² प्लस l²। इसी प्रकार त्रिभुज BOP में BP बराबर, और ये भी आपका √r² प्लस l² के बराबर। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो r² प्लस l²। तो यहाँ पर AP बराबर भी √r² प्लस l², BP बराबर भी √r² प्लस l²। तो इस प्रकार AP बराबर BP का हो जाएगा, दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो AP बराबर BP, तो V बराबर 1/4πε0 के Q/VP। अब AP की जगह पर BP या BP की जगह पर AP रखा जा सकता है। तो Q/VP माइनस 1/4πε0 के Q/VP। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो V = 0। तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी विभव का मान 0 होता है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। 1.5 माइक्रोकूलाम और 2.5 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो फर्स्ट दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, और सेकंड अभिलंब तल अर्थात निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका AB, ये आपका Q1 और Q1 1.5 माइक्रोकूलाम, Q2 ये आपका हो गया 2.5
1.5 माइक्रो कूलाम। मध्य बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात करना है और AB के बीच की दूरी आपको ज्ञात है, ये 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू ज्ञात है Q1 बराबर 1.5 माइक्रो कूलाम या 1.5 10⁻⁻6 कूलाम। इसी प्रकार Q2 2.5 माइक्रो कूलाम 2.5 10⁻⁻6 कूलाम। और दोनों के बीच की दूरी OA बराबर OB और ये बराबर 15 सेंटीमीटर और ये बराबर आपका 15 × 10⁻⁻2 मीटर। अब मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए Q1 के कारण O पर विभव, Q2 के कारण O पर विभव ज्ञात करके और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले परिणामी विभव V बराबर V1 + V2। V1 आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R प्लस 1/4πε0 ये Q1 और ये आपका Q2/R। ठीक। अब सभी मान रख दिया जाएगा। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान 1.5 10⁻⁻6 बटे R आपका हो गया 15 × 10⁻⁻2 प्लस ये वैल्यू तो 9 × 10⁻9 और Q2 का मान आपका हो गया 2.5 10⁻⁻6 बाई 15 × 10⁻⁻2। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो ये आवेशों के मध्य की दूरी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो गया 9 × 10⁻9 कॉमन ले लिए। तो जब ये कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 0.1 10⁻⁻4 प्लस और ये वैल्यू पूरी आपकी इतने कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा 0.167 10⁻⁴ और इसको और ये वैल्यू कहाँ से आया इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे और इसको पूरे को सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा 2.4 10⁵ वोल्ट। सेकंड पार्ट इसका, अविलंब तल निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव। किसी भी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए AB द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो मध्य बिंदु O 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, O से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P 10 जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए AP और BP का मान ज्ञात करेंगे। जहाँ आपका ज्ञात है
OP बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे, 10 गुणे 10⁻² मीटर। AP बराबर BP होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो AP का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AP स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, इसको पहले सेंटीमीटर में, उसके बाद इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 325 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 325 सेंटीमीटर। तो 325 को 5 गुणे कड़ी में 5 कड़ी में 13, और ये बराबर 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को मीटर में 0.18 मीटर हो जाएगा। अब परिणामी विभव V बिंदु P पर परिणामी विभव का मान V बराबर VA, A पर विभव और प्लस B पर विभव, दोनों विभवों के योग के बराबर। तो इसके लिए VA का मान ज्ञात कर लेंगे, और VA का मान आपका आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1, और Q1 की वैल्यू आपको ज्ञात है 1.5 10⁻⁻6 बटे 0.18 प्लस Q2 2.5 10⁻⁻6 बटे 0.18, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 × 10⁹, और ये आपका हो जाएगा 0.18, और ये आपका हो गया 4 10⁻⁻6 बराबर, ये आपका हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया 900 गुणे 4 गुणे 10⁻+3/18, और ये बराबर आपका हो गया बराबर, ये काटेंगे तो बचेगा आपका 200 गुणे 10⁻+3 बराबर 2.0 10⁵ वोल्ट। ठीक, चलिए हो गया। VA प्लस BP 9 × 10⁻60 में ये आपका 2.5 10⁻⁻6 बटे 0.18 प्लस 1.6 10⁻⁻6 बटे 0.18, Q1 Q2 की वैल्यू रख करके आपस में जोड़ दिए, ये बराबर 2 × 10⁵ वोल्ट के बराबर।